कई लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके बैठे हैं। आप सब लोगों को पावन वसंत पंचमी के उत्सव की बधाई हो। वसंत पंचमी इतना पावन त्योहार है। आज रक्षाबंधन पर एक ही त्योहार होता है रक्षाबंधन का, दीपावली पर एक ही त्योहार होता है, दो त्योहार होते हैं, एक तो लक्ष्मी पूजन होता है, दूसरा राम जी के आगमन की खुशी होती है। होली पर भी एक ही त्योहार होता है, लेकिन एकमात्र वसंत पंचमी ऐसा है जिसमें अनगिनत त्योहार हैं एक ही दिन में। सबसे पहला, आज पूरे ब्रह्मांड के शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी बनाई, तीनों लोक बनाए, सब कुछ बना दिया, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड निर्जीव जैसा था। और व्यक्ति निर्जीव कब होता है? जब उसकी वाणी ना निकलती हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सबको आवाज आ रही है? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, लेकिन ब्रह्मांड स्वर विहीन है, शब्द विहीन है। तो ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी मैंने ब्रह्मांड तो बना दिया, लेकिन स्वर और शब्द के विहीन इस ब्रह्मांड को देख करके मन नहीं लग रहा है। मतलब हवा तो चल रही है, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, अभी तो चलेगा, अभी यहां देखो आप लोग। मतलब हवा तो चल रही है, पर पत्तों से कोई स्वर नहीं आ रहा है। नदी तो झरझर करके बह रही है, पर म्यूट है, बिल्कुल आवाज नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुख खोल रहे हैं, पर स्वर नहीं निकल रहा है। तब ब्रह्मांड जी सुनसान ब्रह्मांड को देख करके पूरी नगरी इतनी सुंदर बनाई। अब आप खुद सोचो, कहीं झरने के पास जाओ और वो झरने से खूब सुंदर जल गिरता हो, लेकिन साइलेंट हो, आवाज ना आती हो, उस झरने का आधा सुख तो वहीं खत्म हो जाता है। देख करके कितना सुख ले पाओगे? प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन इस प्रकृति के पास अगर स्वर ना हो, शब्द ना हो, तो ये प्रकृति अशोभनीय हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और तब वेदवाणी स्वरूपा पराम्बा जगदम्बा श्री सरस्वती जी प्रकट हुई, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया आज ही के दिन। तो आज शब्द प्रकट हुए, स्वर प्रकट हुए, सारे गामा पधा नी, नहीं यही है 7 स्वर, सारे गामा पधा नी, नहीं सा 8वां है। वो सा जो है वो पहला ही है, ये 7 स्वर ही होते हैं, सारे गामा पधा नी, बस वो जो सा है वो ऊपर का सा, वहां से फिर सारे गामा पधा नी शुरू हो जाता है। तो सा 2 बार हम बोलते हैं, पर स्वर 7 नी तक ही हैं। ये भी आज ही के दिन प्रकट हुए। मतलब आज कितना सुंदर दिन है। आज का दिन नहीं आया होता अगर हमारे जीवन में कभी, तो कभी संगीत नहीं होता, कभी स्वर नहीं होता, कभी कथा नहीं होती। ये पूरा ब्रह्मांड कितना नीरस होता यदि आज का दिन ना होता। तो आज के दिन ने पूरे ब्रह्मांड को रसयुक्त किया, स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया। इसलिए आज का दिन वसंत पंचमी। दूसरी बात, आज के दिन सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भी है, और एक प्रकार से सरस्वती जी आज के दिन छुट्टी लेती हैं। सरस्वती जी कहती हैं पूरा ब्रह्मांड मेरे कारण चल रहा है, 24 घंटा और 365 दिन हम काम पे लगी रहती हैं। तो आज के दिन ग्रंथों का, वाद्यों का, संगीत के सुंदर सुंदर यंत्रों का और सरस्वती जी का पूजन करके उनको विश्राम दिलाया जाता है। घर जाइएगा लौट करके यहां से, और जो भी सदग्रंथ आपके घर पर हों उनको आज बढ़िया पूजन करके, पुष्प अर्पित करके, सुंदर एक वस्त्र से ढक करके उनको शयन कराइएगा। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन तक सरस्वती जी शयन करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ आप लोगों ने शायद बचपन में अनुभव किया हो, वसंत पंचमी वाले दिन पढ़ने नहीं देते थे, आज पढ़ो नहीं।
कई बार मन में आता था कि भाई आज क्यों ना पढ़ें। आज के दिन इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सरस्वती जी शयन में, वैसे आज ही के दिन, ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन सरस्वती जी शयन में रहती हैं। अब इसमें एक बात है, पुराना विषय आप पढ़ सकते हो, नया नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ नवीन। उसमें कारण क्या है, नया पढ़ लोगे दिक्कत नहीं है, पर एक प्रकार से आप बिना सरस्वती जी की जागृत अवस्था में कुछ ग्रहण करना चाहोगे तो लाभकारी नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन 3 दिवस को मौखिक अध्ययन में विभाजित किया। बोलो, वाणी से अध्ययन कर लो, पर नया विषय मत पढ़ो। इसलिए सरस्वती जी विश्राम में चली जाती। वसंत पंचमी वाला दिन जब हम लोग स्कूल में होते तो बहुत अच्छा लगता था हमको। अपने स्कूल बैग में से सारी किताबें निकाल करके उन पर मालाएं चढ़ा देते थे। और आज के दिन ना ट्यूशन टीचर पढ़ा सकता है, आज के दिन ना माता जी कह सकती हैं पढ़ो, पिताजी भी। और जबकि ये एग्जाम का ही टाइम होता था, अब एग्जाम आने वाले कुछ दिन में। आज के दिन हम सरस्वती जी तो क्या छुट्टी मनाती, विद्यार्थी ज्यादा छुट्टी मनाते। संडे से भी अच्छा है, सरस्वती जी विश्राम में रहती। इसलिए ये 3 दिन तक सरस्वती जी का विश्राम उत्सव मनाया जाता है कि वो विश्राम में है। दूसरी बात, आज के दिन यदि कोई व्यक्ति सरस्वती जी से प्रार्थना करे कि हे सरस्वती मैया, आप मेरे कंठ पर, मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर के वही कहवाइए, वही बुलवाइए, या वही वचन शब्द प्रकट करवाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो हो सकता है कि आज के बाद अनर्गल प्रलाप या जिससे आपका हनन हो, ऐसी वाणी का आप कभी प्रयोग ही ना करो। सरस्वती जी कृपा करती हैं। तो ऐसा मधुर दिवस है। 2 कारण सुन लिए। तीसरा कारण, वसंत पंचमी के दिन, आज ही के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। आज प्रथम पूजन होता है उन लकड़ियों का जिनसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ बनने वाला है। और 3 प्रमुख लकड़ियों को जगन्नाथ मंदिर के सन्मुख रख के श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का जो रथ निर्माण होना है, वो आज उसका पूजन हो जाता है। और आज ही से शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के मधुर उत्सव मनाए जाते हैं आज ही के दिन से। आज ही के दिन हमारे वृंदावन का प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश। वृंदावन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। मतलब वृंदावन क्या है ये लोगों को पता चलना प्रारंभ हुआ आज ही के दिन। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारे वृंदावन के सप्त नदियों के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए। श्री राधा गोविंद देव की। यहाँ पीछे 1 2 3 4 5 6 7 सप्तनिधि बनाए तो हैं, तो इनमें गोविंद देव जी कहाँ हैं? सबरे एक जैसे ही हैं। तो ये वाले जो हैं ये गोविंद देव जी हैं। और गोविंद देव जी का गौड़िया वैष्णव तिलक होता है यहाँ पे, तो हमको पता चल जाती। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी और श्री राधारमण जी, ये 4 गौड़िया वैष्णव तिलक में हैं। तो गोविंद देव जी का आज के दिन प्रादुर्भाव हुआ। इसी बंगाल की भूमि का कितना बड़ा योगदान है। अब देखो, वैसे तो अनेक आचार्यों ने वृंदावन की महिमा बढ़ाने में अपना अपना योगदान प्रदान किया। श्री हितरवंश महाप्रभु ने भी किया, श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी किया, चेतन महाप्रभु ने तो जाके वृंदावन की खोज की ही है। लेकिन वृंदावन प्रकाशित हुआ श्री गोविंद देव जी के आने से। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में सबसे पहले ठाकुर यदि वृंदावन में प्रकट हुए तो वो गोविंद देव प्रकट हुए। कथा आती है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कि जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ आए द्वारिका से वृंदावन, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए,
तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ 16,100 भगवान की पटरानियों को लेकर के वृंदावन आ गए। वे रानियां इतनी व्याकुल रहती थीं कृष्ण विरह में। तब वज्रनाभ ने विचार किया, मैं क्या करूं जिससे मेरी माताओं का शोक दूर हो। ये 24 घंटे ठाकुर जी को याद करती रहती हैं। तब उन्होंने ठाकुर जी के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, मदन मोहन और श्री गोपीनाथ। तो जैसे ही गोविंद देव जी प्रकट हुए, माताओं ने घूंघट कर लिया और मानो जैसे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष श्याम सुंदर सामने आ गए हों। वही गोविंद देव जी कालांतर में भूमिगत हो गए, वृंदावन की भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर इसी बंगाल की भूमि से, मैं नाम भूल रहा हूं गांव का, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का गांव राम के लिए एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। वहां से श्री रूप सनातन गोस्वामी, ये 2 भाई थे और बड़े कुल खानदान में जन्मे। एक राजवंश में नौकरी करते थे, लेकिन बहुत संपत्ति थी इनके पास। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। तब श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने यमुना तट पर बैठ करके ऐसा भजन किया कि एक दिन रात्रि स्वप्न में छोटे से ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी चित्त में आ गए और आकर के मानो इनको स्वप्न में लेकर के गए एक मिट्टी के टीले के ऊपर, और जाकर के मानो आज्ञा करी, मैं यहीं बैठा हूं, मुझको यहां से निकारो। तब आप सुबह उठ करके उस मिट्टी के टीले को खोजने लगे। तभी एक ग्वारिया बालक ने कहा कि मेरी गैया वो रोज या टीले पे जाए के बिना हाथ लगाए सबरे थनन से दूध निकाल दे। कहां दूध निकाले? उस स्थान को जाकर के जब देखा, मिट्टी को दूर किया, तो वहीं से हमारे ठाकुर जी के प्रथम निधि स्वरूप श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। आज जयपुर में विराजमान है। मुगलों के आक्रमण के कारण ठाकुर जी ने आज्ञा की कि मोकू यहां से कहीं और लेके चलो। तब ठाकुर जी को जयपुर लेकर के गए और आज भी ठाकुर जी श्री जयपुर में विराजमान है, श्री राधा गोविंद देव प्रभु। तो आज उनका जन्मोत्सव भी है, आज ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव भी है। इसी भाव से श्री राधा गोविंद देव प्रभु के प्राकट्य दिवस की बधाई हो, वृंदावन के प्रकाश उत्सव की बधाई हो। आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ, 10 दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई। अरे भैया, कहां ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं? ये त्रिभंग लली श्याम सुंदर कहां हैं? तब सबने कहा वृंदावन में। तब लोग बागों ने वृंदावन ढूंढ ढूंढ के जाना शुरू किया और श्री राधा गोविंद देव प्रभु के दर्शन किए। तो आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। वसंत पंचमी, गोविंद देव जी प्रकट हुए। और क्या हुआ आज ही के दिन, वसंत पंचमी के दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु की परम भार्या विष्णु प्रिया जी का आज के दिन प्रादुर्भाव दिवस भी है। उनको भी बारंबार वंदन। अभी यहाँ बंगाल में आए हैं तो महाप्रभु जी की चर्चा लीलाएं थोड़ी थोड़ी होंगी कथा में, और बंगाल के जितने वैष्णवों ने वृंदावन का प्रकाश किया, वृंदावन में भजन का अद्भुत रंग जमाया, उन सबको भी हम लोग स्मरण करेंगे। श्री विष्णु प्रिया जी, उनकी भजन की ऐसी सुंदर रीति, लोग बाग माला पर नाम जपते हैं, लोग बाग माला झोली में नाम जपते हैं, आजकल काउंटर पे नाम जपते हैं। मैंने भी एक आध बार ऐसा कहा कि भाई काउंटर में क्या दिखाई देता है? संख्या, और संख्या दिखने से कभी कभी अभिमान हो जाता है कि हमने इतना नाम कर लिया। इसलिए काउंटर यूज करो, पर उस पर जो संख्या दिखने वाली जगह, वहां पे कुछ ऐसा व्हाइटनर जैसा कुछ लगाओ कि संख्या आपको दिखाई ना दे। व्यक्ति का बड़ा विचित्र स्वभाव है, पाप की गिनती नहीं करता, भजन की गिनती करता है। प्रेम की गिनती नहीं करता, प्रेम की गिनती करता है और पाप की गिनती नहीं करता। मैं सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक कितने लोगों का अपमान करता हूं, कितने अनर्गल शब्दों का प्रयोग करता हूं, कितनी गंदी भाषाएं लेता हूं, कितने मन में दुर्विचार लाता हूं, इसकी कोई गिनती नहीं है।
लेकिन दिन भर में यदि 5 माला भी की तो वो भी काउंट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितना। नहीं, काउंटर रखी है हाथ में, लेकिन जब जब क्रोध करो तब तब बटन दबाओ, जब जब किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करो बटन दबाओ, जब किसी का अधिकार छीनो तब बटन दबाओ, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाओ तब बटन दबाओ। और रात्रि सोने से पहले एक बार उस काउंटर को देखो, नींद नहीं आएगी आपको रात्रि में। क्यों? इतना भजन नहीं कर रहे थे हम दिन भर में जितना हम लोग गलत कर्म करते हैं। तो काउंटर पर नाम जपना है, कोई बुराई नहीं है उसमें। श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेशयेत्, किसी भी उपाय से सही भजन बनना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन आज जिनका प्रादुर्भाव दिवस है, ऐसी विष्णु प्रिया जी, चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी, उनकी भजन की रीति सुनेंगे तो आप लोगों के हो सकता है नेत्र सजल हो जाए। क्या करती हैं महाप्रभु जी? तो सब छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए। कथा सबको पता होगी कि महाप्रभु जी तो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन मां की आज्ञा थी कि वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, ऐसी जगह चले जाओ कि कल को अगर मेरे अंतिम समय का क्षण आवे तो तुमको आने में विलंब ना हो। जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, वहां चले जाओ। तो महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी चले गए। तब उनकी पत्नी घर छोड़ करके नहीं गई, महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखती हैं, उनकी मां का ध्यान रखती हैं। घर पर नित्य संत आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, सबको प्रसाद पवाने की क्रिया करती हैं। लेकिन उनकी भजन की रीति कैसी? आज जितना अन्न घर में बनना है, और बंगाल में प्रथा है कि पूर्ण अन्न चावल है, चावल ही ज्यादा पाते हैं, दाल भात। महाप्रभु जी की भार्या वो एक पात्र में आज जितने चावल बनने उतने चावल के दाने रखती हैं, और प्रत्येक चावल को उठाती हैं और नाम जप करती हैं और उसको दूसरे पात्र में धरती जाती हैं, जब तक संपूर्ण चावल जो आज कितने लोगों का प्रसाद बनना है? सैकड़ों तो महात्मा आने वाले हैं, सैकड़ों वैष्णव आने वाले हैं, ठाकुर जी की भोग प्रसादी बनने वाली है। कोई 2-4 मुट्ठी चावल नहीं, परात भर के चावल होती थी। एक एक दाने को उठा करके ठाकुर जी का नाम गुणगान करते हुए उन चावलों पर नाम जप करती, फिर उन चावलों को धो करके सिद्ध करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाती। ठाकुर जी के प्रसाद के बाद ठाकुर जी का भोग संतों में वितरण करवाती, माता जी को पवाती, सबको पवाने के बाद जो शेष बचता वो स्वयं पाती। ऐसा भजन विष्णु प्रिया जी का। हम कर सकते हैं ऐसा? यहां 16 माला हमारी रोज हो जाती हैं तो हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, वो असुर बन जाता है हमारे लिए। हम सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि 16 माला हमारी रोज हो रही हैं। और यहां असंख्य अन्न के दाने, भात के दाने, चावल के दानों पर नाम जप करके पूरे विश्व को पवाने वाली ऐसी विष्णु प्रिया जी इसी बंगाल की भूमि पर आज के दिन प्रकट हुए। वसंत पंचमी। कम से कम जितनी रोटी हम पाते हैं, उत्तर भारत के लोगों के लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वहां रोटी पाते हैं। जितनी रोटी पाते हैं, प्रत्येक रोटी पर कम से कम आपको 10 माला तो करनी चाहिए ठाकुर जी के नाम की। काउंटिंग करो सुबह से शाम तक, सुबह नाश्ता से लेकर रात्रि तक कितना पाते हैं आप लोग, और उतने का आंकड़ा लगा करके उतना भजन तो बनना ही चाहिए। तो ही वो अन्न आपकी बुद्धि सुधारेगा, मन सुधारेगा, नहीं तो विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बंगाल के लोगों के लिए कठिन इसलिए हो जाएगा, उनको तो एक एक दाना गिनना पड़ेगा। यहाँ तो भात खाते हैं और उतना ही भात खाओ जितना भजन बने आपसे। लेकिन उसमें ऐसा कर सकते हो आप कि भात दाल के साथ मिला लो तो छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे। कम से कम उनके अब ज्यादा पाते हैं तो 108 लड्डू बनाओ, प्रत्येक लड्डू को पाते समय ठाकुर जी का स्मरण करो। वो अन्न मन को विकृत नहीं, ये जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, वो वाली बात जो है। जब अन्न ही साक्षात जगन्नाथ हो गए हैं, जब अन्न ही साक्षात महाप्रभु जी का अरे वो अन्न नहीं रहेगा, वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। और महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद का स्वरूप हो जाता है।
वो बुद्धि विकृत नहीं करता, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है। तो आज विष्णु प्रिया माता जी का भी प्रादुर्भाव दिवस, और आज वसंत पंचमी के दिन उत्सव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही के दिन हमारे व्रज मंडल में होली शुरू हो जाती है। बोलो होली के रसिया की। आज के दिन ठाकुर जी की होली शुरू होती है। एक रसिया गा देते हैं, और आज एक रसिया गा करके कथा को प्रारंभ करते हैं। ये पहली कथा ही होगी जहां रसिया से कथा शुरू हो रही है। रसिया हमारे व्रज में गायो करें। ओ एफ ले लो। सब लोग बैठे बैठे ही गाइएगा। रसिया समझते हैं ना, व्रज के पारंपरिक जो गायन शैली है, जो स्वयं ठाकुर जी गाते हैं, उसको रसिया कहते हैं। नित्य आयो कर, हो नित्य आयो कर, हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया